तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगाने के बाद हम डॉक्यूमेंट री अपलोड कैसे करें और डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की प्रोसेस बताने से पहले दो चार खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये, जिस दिन स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन लगाया जाता है उसके अगले 7 दिन से पहले आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करना होता है, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट है वो री अपलोड नहीं कर पाओगे। इसके बाद ऑप्शन है री अपलोड वाला, ऑटोमेटिक वो हट जाएगा। इसके अलावा दूसरी बात, देखिए स्कूल के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो हमें केवल इतना पता लग जाता है कि ऑब्जेक्शन लगाया गया, उसका स्पष्ट कारण है हमें नहीं पता लग पाता है, क्योंकि पोर्टल पे केवल 2-4 ऑप्शन ही ऐड कर रखे हैं जिससे हमें मालूम नहीं होता है। तो ऐसे में यदि ऑब्जेक्शन लग गया है तो संबंधित स्कूल से आपको व्यक्तिगत या फोन कॉल के द्वारा संपर्क करना चाहिए और स्पष्ट रूप से उनसे पूछे कि आपने किस आधार पे है और कैसे ये ऑब्जेक्शन लगाया, ताकि आप समय रहते उसकी पूर्ति है वो कर सको। इसके अलावा तीसरी खास बात, देखिए जितने भी आपके जो दस्तावेज हैं आपने अपलोड किए वो यहाँ पे अपने जो लॉटरी की डेट है, अब की बार जो लॉटरी निकली है वो 13 मई को निकली है, तो 13 मई से पहले के पहले ये दस्तावेज बने होने चाहिए। 13 मई के बाद ये दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। तो कुछ इस आधार पर भी हमारे जो स्कूल साथी हैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन है वो लगा रहे हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको सीधे अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं प्राइवेट स्कूल के पीएसपी या आरटी पोर्टल पे, और यहाँ पे डायरेक्ट मैंने किसी एक आरटी वाले स्टूडेंट के फॉर्म में लॉगिन कर लिया है। और जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको भी देखिए इस तरह से कई ऑप्शन है वो नजर आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म का स्टेटस आपको दिखा देता हूँ। और देखिए इस बार इस पोर्टल पे एक छोटा सा अपडेट किया गया। यहाँ पे शुरुआत में डैशबोर्ड नाम से एक नया ऑप्शन जोड़ा गया, तो आप इसी डैशबोर्ड की मदद से इस फॉर्म का ऑल ओवर का स्टेटस एक साथ देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस फॉर्म की जो पहली स्टेप थी वो थी पात्रता जांच, तो इसके आगे आप यहाँ पे ग्रीन गुड का मार्क है वो देखोगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे पात्रता की जांच हो चुकी है। जैसे जैसे इस फॉर्म की स्टेप आगे बढ़ी और जो कंप्लीट हो चुकी है उनके आगे देखिए इस तरह से आपको ग्रीन गुड का मार्क वो देखने को मिलेगा। अब इस फॉर्म की 5वीं जो स्टेप है वो है दस्तावेज वेरिफिकेशन की, और इसके आगे आप यहां पे देखोगे येलो कलर नजर आ रखा है, क्योंकि अभी तक स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया गया। जब उनके द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो इसी तरह से यहां पर भी देखिए आपको ग्रीन गुड का मार्क वो देखने को मिल जाएगा। और जब स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन हो जाएगा तो ये स्टेप नंबर 6 है, इसके यहां पर भी आपको ग्रीन गुड का मार्क वो देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखिए इसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट की मैं ऑब्जेक्शन लगा के आपको दिखाता हूं, उसी स्कूल की आईडी को ओपन करके, और आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है। लेकिन एक बार मैं इसका स्टेटस है वो भी आपको दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन है मेनू है, इस पर मैं आपको क्लिक करता हूं। एक बार फिर से मुझे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे दस्तावेज वेरिफिकेशन स्थिति का एक कॉलम बना हुआ है। जब यहाँ पे स्कूल के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है या डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो यहाँ पे उसके आगे वेरीफाइड है वो लिखा आता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि अपन यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट री अपलोड, जैसे अपन इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये स्टेप है वो ओपन ही नहीं होती है। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, देखिए आगे कोई ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रखा है, क्योंकि अभी तक स्कूल के द्वारा ना तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया गया और ना ही किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन है वो लगाया गया। तो चलिए मैं उसी स्कूल की आईडी को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार इस स्टूडेंट का नाम देख लीजिएगा और माता का नाम है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए माता का नाम डेमो लिखा हुआ है और विद्यार्थी का नाम ये है, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए। अन्यथा कमेंट में करोगे कि आपने तो किसी दूसरे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके हमें दिखा दिया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसी स्कूल की आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए ये टैब होती है वेरिफिकेशन 2024-25। जैसे स्कूल वाले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं वो स्टेप खोल के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो स्टूडेंट था फर्स्ट क्लास का था, ठीक है, ये लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो सभी स्टूडेंट की लिस्ट इस तरह से आ जाती है। अब स्कूल के द्वारा जिन जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया गया
उनके आगे देखिए इस तरह से गुड का मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है उसका कॉलम बिल्कुल खाली आपको नजर आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे वाले केस में आप देख सकते हो वही स्टूडेंट है, वही यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। इसी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मैं आपको दिखाता हूँ। वेरीफाई तो क्या, ऑब्जेक्शन लगा के आपको दिखाता हूँ। जस्ट इसी स्टूडेंट में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे स्कूल के द्वारा यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मेरे केस में यहाँ पे देखिए मैं सब पे ऑब्जेक्शन लगाता हूँ, ऑब्जेक्शन लगा रहा हूँ। और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद उचित जो कारण है वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्शन डाल दिया। चलिए अगले वाले स्टेप में डालते हैं। इसको मैं ऑब्जेक्शन लगा देता हूँ और यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, यानी स्कूल वाले हैं वो इसी तरह से एक एक करके है ऑब्जेक्शन लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया और सब में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन है वो लगाया है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में इसका फाइनल सेव कर देते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे डॉक्यूमेंट का स्टेटस है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटस में कुछ इस तरह से वो नजर आ रखा है। इस बार भी यहाँ पे एक छोटा सा ये परिवर्तन किया गया है, कुछ अलग से आइकन इन्होंने है वो बना दिए। अगर मैं यहाँ पे पीछे आपको एक बार फिर से लेकर चलता हूँ तो अब की बार आप यहाँ पे देखोगे इसी स्टूडेंट का हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया था और हमारे द्वारा ऑब्जेक्शन है वो लगाया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्शन में लिखा आ गया है ऑब्जेक्शन बाय स्कूल, स्कूल के द्वारा भैया ऑब्जेक्शन है वो लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट के अभी हमने ऑब्जेक्शन लगाया। एक बार उसी स्टूडेंट के आईडी अपन ओपन कर लेते हैं और एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं। मैं यहाँ पे चलिए डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब की बार रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करता हूं और अब की बार आप यहां पे देखोगे जैसे हमने यहां पे ऑब्जेक्शन लगाया है तो देखिए उस कॉलम के अंदर ऑब्जेक्शन आ चुका है। ठीक है, अब हमें डॉक्यूमेंट को रीअपलोड करना है, यानी जब स्कूल के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट रीअपलोड करना होता है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन आ रखा है डॉक्यूमेंट रीअपलोड। हालांकि अपन पहले इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे वो क्लिक नहीं हो रहा था और इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही थी। तो अब की बार अपन यहाँ पे फिर से क्लिक करते। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो नजर आएगी। और यहाँ पे देखिए रिमार्क में आ चुका है, लास्ट में एक सेक्शन बना हुआ है। ये जो स्टूडेंट की आईडी होगी यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्शन लगा है अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट, अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन आपको क्यों ना देखने को मिलेगा, आपको फिर से डॉक्यूमेंट री अपलोड करना है और फिर से डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के लिए आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे हमारे कई साथियों बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट री अपलोड का ऑप्शन कहाँ दिखेगा। तो भैया देखिए साफ साफ बात ये है कि डॉक्यूमेंट री अपलोड वाला ये ऑप्शन है, ये टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे लास्ट में आना है। देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे आ चुके। अब यहाँ पे देखिए सेम के सेम वही दस्तावेज का नाम आपको दिखाई दे रहा। अब जिन जिन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है केवल वही दिखाई देगा। देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे देखिए सभी दिखाई दे रहे हैं। शायद आपके केस में जिस पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है, यानी एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया, दूसरे पे ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो शायद आपको वही दिखाई देगा। तो जिस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है उसका नाम आपको दिखाई दे रहा और दोबारा अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए चॉइस फाइल का ऑप्शन आपको नजर आएगा। अगर पहले वाला डॉक्यूमेंट यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए आइकन बना हुआ पीडीएफ का। ठीक है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आप डॉक्यूमेंट देख लोगे। देखिए मेरे केस के अंदर यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट बिल्कुल ब्लैंक है वो आ रखा है। देखिए यहाँ पे ये इसलिए आ रखा है कि ये डेमो फॉर्म है। तो आपके लिए मैं डेमो वीडियो बनाता हूं तो डेमो एडमिशन ही किसी स्कूल की आईडी पे कर देता हूं तो आपको करके मैं दिखा देता हूं, लेकिन आपके केस में ऐसा कतई नहीं होगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे चॉइस फाइल पे क्लिक करोगे जहां पे आपका डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सुरक्षित करें। देखिए सुरक्षित करना मत भूलिएगा। यदि आप लास्ट में सुरक्षित नहीं करोगे, केवल यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट का दोबारा आपको वेरिफिकेशन करना है। जैसे आपने सुरक्षित कर दिया, सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे देखिए पीडीएफ फाइल का ये जो आइकन दे रखा है फिर से आपको क्लिक करके है उस पे देखना है कि हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया कि नहीं किया है। बस इतना ही काम आपको यहाँ पे करना है फिलहाल इस फॉर्म में लॉगिन होने के। अब आगे क्या करना है आगे आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों अब तक की जो प्रोसेस थी वो थी डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की। अब इसके आगे की क्या प्रोसेस है वो आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट को री अपलोड किया, री अपलोड करने के बाद फिर से आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा और अब की बार ये जो वेरिफिकेशन है स्कूल के द्वारा नहीं किया जाएगा।
अब की बार ये जो वेरिफिकेशन है संबंधित सीबीओ कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। अब कुछ साथी सीबीओ कार्यालय के बारे में नहीं जानते हैं, तो भैया आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से जिले में जिला शिक्षा अधिकारी होता है, उसी तरह से ब्लॉक या तहसील लेवल के ऊपर भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है। आपको उनके ऑफिस में व्यक्तिगत जाना पड़ेगा, जितने भी आपके ओरिजिनल दस्तावेज हैं साथ में आपको लेकर जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि भैया हमने डॉक्यूमेंट है वो रीअपलोड किए हैं, कृपया करके इनको वेरीफाई कर दीजिएगा। यदि नियमानुसार वो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर देते हैं तो अच्छी बात है। अगर नियमों के अनुसार आपके दस्तावेज सही नहीं पाए जाते हैं तो भैया उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपका काम तमाम हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके बाद आप चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद आपको विभाग के द्वारा और कोई मौका नहीं दिया जाएगा। यदि सीबीओ के द्वारा आपके दस्तावेज को रिजेक्ट कर दिया तो भैया आराम से है, आप अपने घर बैठिएगा और अपने बालक या बालिका को किसी एक स्कूल में, अगर प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हो तो फीस देके पढ़ा दीजिएगा, अन्यथा सरकारी स्कूल तो वैसे ही खाली पड़ी रहती है, उसमें भी आप पढ़ा सकते हो। यदि आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है तो उसके बाद स्कूल की आईडी पे जो कॉलम या सेक्शन मैंने आपको बताया था तो वहां पे वेरीफाइड लिखा आ जाएगा। और वेरीफाइड लिखने का मतलब ये नहीं है कि सीबीओ के द्वारा वेरीफाई करते ही फाइनल एडमिशन हो गया, नहीं, अभी भी आपका फाइनल एडमिशन नहीं हुआ है। फाइनल एडमिशन कैसे होगा इसके लिए आने वाली वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी वो बताऊंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।